ये है 2025 में फेमिनिज्म का हाल। 3 मिनट में कोई फालतू बात नहीं, बस वो नंबर्स जो असल में फर्क लाते हैं। शुरुआत करते हैं बेसलाइन से। ग्लोबल जेंडर गैप लगभग 68 से 69%। अगर इसी रफ्तार से चले तो इसे खत्म होने में 1 सदी से ज्यादा लग जाएगी। पे गैप, औरतें अभी भी आदमियों के मुकाबले हर डॉलर पर लगभग 80 सेंट कमाती हैं। विमेन ऑफ कलर के लिए ये गैप और भी ज्यादा है। माओं के लिए ये गैप और भी ज्यादा है। अनपेड केयर दुनिया का छिपा हुआ इंजन है। औरतें आदमियों के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा अनपेड केयर वर्क करती हैं। चाइल्ड केयर, एल्डर केयर, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इस टाइम पेनल्टी से कमाई कम होती है, प्रमोशन धीमे मिलते हैं और पेंशन भी कम मिलती है। लीडरशिप में दुनिया भर में 1/3 सीनियर रोल्स औरतों के पास हैं, पर जितना ऊपर जाते हैं उतना ही ड्रॉप ज्यादा होता है। बोर्ड्स और सी स्वीट्स में अभी भी ज्यादातर आदमी ही हैं। फाइनेंस, टेक, एनर्जी, पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट्री सीटों में से लगभग 1/4 औरतों के पास हैं। कैबिनेट में भी ऐसा ही है। कोटे मदद करते हैं, पाइपलाइन और पॉलिसी मिलकर काम करती हैं। स्टेम और टेक स्टेम वर्कफोर्स में लगभग 1/3 औरतें हैं। कोर टेक रोल्स में 1/4 के करीब। स्कूलिंग में ही लीकेज शुरू हो जाती है। मिड करियर में और ज्यादा लीकेज होती है जब केयर वर्क बढ़ जाता है। सेफ्टी, लगभग 1/3 औरतों को अपनी जिंदगी में कभी न कभी फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस का सामना करना पड़ता है। प्रिवेंशन काम करता है। कानून, सर्विसेज, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, पर उन्हें फंड और इन्फोर्स करना पड़ता है। क्विक स्टैट स्टैक, 3 बार्स की कल्पना कीजिए साइड बाय साइड। बार 1 इकोनॉमिक पैरिटी, लगभग 60%। बार 2 एजुकेशन पैरिटी, कई रीजन्स में मिड से हाई 90 के बीच। बार 3 पॉलिटिकल पैरिटी, लगभग 25 से 30%। टेक अवे, एजुकेशन सबसे करीब है, पॉलिटिक्स पीछे है, इकोनॉमी बीच में है और बाकी सबको खींचती है। 2025 में नया क्या है? AI बायस, ऑडिट्स, डाइवर्स डेटा सेट्स, ट्रांसपेरेंसी, केयर इकोनॉमी, पेड लीव, चाइल्ड केयर, एल्डर केयर। जो कंट्रीज इसमें इन्वेस्ट करती हैं वहाँ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। फ्लेक्सिबल वर्क, हाइब्रिड मॉडल्स रिटेंशन बढ़ाते हैं, पर विजिबिलिटी बाइस प्रमोशंस को चोट पहुंचाता है। आउटकम्स को मापें, ऑफिस टाइम को नहीं। रिप्रोडक्टिव और हेल्थ राइट्स, एक्सेस कंट्री के हिसाब से बदलता है। जब एक्सेस कम होता है तो मैटरनल हेल्थ और कमाई भी कम होती है। क्लाइमेट वर्नरेबल जॉब्स में औरतें ज्यादा हैं। ग्रीन फाइनेंस और एनर्जी लीडरशिप में कम रिप्रेजेंटेड हैं। औरतों को टेबल पर बिठाओ, आउटकम्स बेहतर होते हैं। क्या सच में काम करता है? पे ट्रांसपेरेंसी नेगोशिएशन ट्रेनिंग से ज्यादा तेजी से गैप्स को भरती है। चाइल्ड केयर सब्सिडीज और पेड लीव से पार्टिसिपेशन और लाइफ टाइम कमाई बढ़ती है। कोटे, मेंटरशिप और बायस अवेयर प्रमोशन से लीडरशिप बदलती है, सिर्फ हायरिंग नहीं। सेफ्टी नेट्स वायलेंस कम करते हैं और पब्लिक मनी बचाते हैं। शेल्टर्स, हॉटलाइंस, लीगल एड। अगर आपको 2024 के लिए एक चेकलिस्ट चाहिए तो पे बैंड्स पब्लिश करें, AI का ऑडिट करें, केयर को फंड करें, प्रमोशंस को ट्रैक करें, सिर्फ हायरिंग को नहीं। हेल्थ राइट्स को प्रोटेक्ट करें, सेफ्टी के लिए बजट रखें। फेमिनिज्म कोई वाइब नहीं है, ये एक पॉलिसी स्टैक है। लीवर्स को चुने, उन्हें जोर से खींचे और चेंज को मापाएं।